Hello dear students, welcome to my YouTube channel WinTech Education, and I am here with you with a new video lecture of Applied Physics 1 Unit 1 Units and Dimensions, and the topics of this video lecture are what is principle of homogeneity, and we will discuss it with an example. S is equal to ut plus half at square, and then what is dimensional analysis, and third topic is applications of dimensional analysis. Under this section we will discuss two applications. First application is how to check the correctness of physical relations, like we will take few examples of physical relations and will check their correctness by using principle of homogeneity and dimensional analysis. And the second application that we will take, how to convert measurement of a physical quantity from one system of unit into other system of unit, that is how to convert measurement of a physical quantity from SI system of unit to CGS system of units, or from CGS system of units to SI system of units. Under this section we will try to convert 5 Newton into dyne, or some physical quantity like energy from arg into joule or joule into arg. तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से शुरू करते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फॉर एनी डायमेंशनली करेक्ट फिजिकल रिलेशन, द डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिलेशन मस्ट बी सेम. कि अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उस रिलेशन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स होंगी उन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए. इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, we can add or subtract only those physical quantities which have same dimensions. हम केवल उन्हीं physical quantities को add और subtract कर सकते हैं जिनके dimensions same होते हैं. या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, a correct physical relation is always homogeneous. कि अगर कोई फिजिकल रिलेशन करेक्ट है तो वो होमोजीनियस होगा. होमोजीनियस का मतलब है ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फिजिकल रिलेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशंस. तो किसी भी फिजिकल रिलेशन में दोनों तरफ जितनी भी टर्म्स होंगी उन सभी का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र एक ट्रू फिजिकल रिलेशन है. और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग किसी भी कोई भी रिलेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए. इस रिलेशन में एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, एंड हाफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, एंड ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है. अब यहाँ पर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं. इसकी लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है, दैट इज एस, और एस का डायमेंशनल फार्मूला एस डिस्प्लेसमेंट है, एम ज़ीरो L1 और T0 होगा. अब इसकी राइट हैंड साइड पे देखते हैं. राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं. पहली टर्म हम यहाँ पर लेते हैं ut. यहाँ पर u जो है वो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1 होगा, एंड t टाइम है तो t का डायमेंशनल फार्मूला t होगा. और t और t-1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो रेज टू पावर 0 रह जाएगा. तो यहाँ पर ओवरऑल जो फार्मूला हमें लास्ट में मिलेगा M0L1T0 होगा ut का डायमेंशनल फार्मूला. और राइट हैंड साइड में सेकंड टर्म जो है वो है हाफ ए टी स्क्र. इसमें हाफ जो है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है. ए एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला LT-2 होगा. और टी जो है टाइम है तो टाइम का स्क्वायर है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला टी स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पर टाइम की एक पावर -2 है और एक टाइम रेज टू पावर 2 है. टोटल पावर टाइम का 0 हो जाएगा. और फाइनल जो डायमेंशनल फार्मूला होगा दैट इज अगेन M0L1 एंड T0. तो अगर हम यहाँ पर देखें, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है S, और राइट हैंड साइड में जो दो टर्म्स हैं ut एंड हाफ ए टी स्क्र, उन सभी टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम है. तो हम ये कह सकते हैं कि dimensions of each term on both sides of the relation is same, hence the relation is dimensionally correct.
नेक्स्ट, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। यहाँ पर हम दो एप्लीकेशन लेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। और फर्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, एंड सेकंड वन इज टू कन्वर्ट मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम one system of units into other system of units. First application है to check the correctness of physical relation, and for any dimensionally correct physical relation the dimensions of each and every term on both sides of the relation must be same. अगर कोई relation डायमेंशनली करेक्ट है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स होंगी उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, v इज इक्वल टू √2gm/r, और इसका हम करेक्टनेस चेक करेंगे कि वेदर ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो कंडीशन तो वही है कि अगर ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टर्म्स के डायमेंशनल फार्मूले सेम होंगे। अब इस रिलेशन में देखते हैं वेरियस टर्म्स क्या क्या है। इस रिलेशन में v जो है वो वेलोसिटी है, आपका फर्स्ट टर्म v वेलोसिटी है, सेकंड टर्म यहाँ पे 2 जो है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, और थर्ड टर्म यहाँ पे g है, g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंड यहाँ पर m है, m जो है वो मास है, और r जो है वो डिस्टेंस है। तो चलिए इनके डायमेंशनल फार्मूले देख लेते हैं। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है m0l1t-1, एंड g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है m-1l3t-2। अब इसका हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करेंगे कि वेदर इनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है या नहीं है। तो चलिए इसका हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में पहली टर्म आपके पास v है, तो v का डायमेंशनल फार्मूला तो हमारे पास है ही m0l1 एंड t-1। अब इसका हम राइट हैंड साइड से चेक करते हैं कि इसके राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला क्या आता है। राइट हैंड साइड है हमारे पास √2gm/r है। तो यहाँ पर हम सभी टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो फिलहाल अंडर को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। 2 डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, आगे g का डायमेंशनल फार्मूला आएगा m-1l³ एंड t-2, और इसके बाद मल्टीप्लाई बाई m का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, मास का डायमेंशनल फार्मूला, और डिवाइड में रेड r जो है वो डिस्टेंस है, उसका डायमेंशनल फार्मूला l आ जाएगा। और इस टर्म्स को हम अगर सॉल्व करें अंडर रूट में, फिलहाल अभी भी ऐसे ही रहने देता हूँ, अंदर की टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। m-1 है यहाँ पे, और m की पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 - 1 0 हो गया, तो m⁻0 आ जाएगा। अब l को सॉल्व कर लेते हैं। l जो है l³ है ऊपर और एक l डिवाइड में है, तो l³ l 3 - 1 l² हो जाएगा, एंड t इज -2। अब हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को पावर में कन्वर्ट कर देंगे, m0l² t-2, और ये रेज टू पावर आ जाएगा आपका 1/2। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो 1/2 से सभी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 × 1/2 दैट इज 0, एंड l की पावर क्या है, l की पावर है 2, 2 × 1/2 l की पावर 1 रह जाएगी, एंड टाइम की पावर -2 × 1/2, तो ये आपका -1 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m0l1t0 है, और यहाँ पर जो हमारी फाइनल राइट हैंड साइड आई, उस राइट हैंड साइड का फॉर्मूला भी क्या है, m0l1t-1 है। इन सब के डायमेंशनल फार्मूले जो है वो सेम है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिलेशन इज सेम, एंड हेंस द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास h इज इक्वल टू 2TD/RG cos थीटा। कंडीशन वही रहेगी, अगर ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम आना
चाहिए। तो इसकी वेरियस टर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पर h है, h जो है वो हाइट है, और नेक्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है, 2 डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर t है, t जो है वो सरफेस टेंशन है। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे d है, d इज़ डेंसिटी, एंड डिनोमिनेटर में r है, r इज़ रेडियस, दैट इज इट इज़ डिस्टेंस, एंड g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और ये लास्ट टर्म जो कॉस थीटा है ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। अब इस रिलेशन में वेरियस टर्म्स के डायमेंशन फार्मूले देख लेते हैं। टी सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ से निकलता है, एंड इट इज़ m1L0T-2। एंड डी यहाँ पे डेंसिटी है, डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला m1L-3 होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम से निकाला जाता है। और जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है L1T-2। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है और वो h है, और h जो है वो हाइट है। हाइट जो है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला m0L1T0 होगा। अब इसका हम राइट हैंड साइड देखते हैं। लेट अस कंटिन्यू टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास टर्म्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, एंड देन डिवाइड बाई r मल्टीप्लाई बाई g एंड मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। तो इन टर्म्स के डायमेंशन फॉर्मूले हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो 2 डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, एंड सबसे पहले जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आएगा सरफेस टेंशन का, और सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला है m1L0 एंड T-2। इसके बाद हमारे पास डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आएगा। सेकेंड टर्म यहाँ पर डेंसिटी है, और डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है m1L-3 एंड T0। और डिनोमिनेटर में देखते हैं। डिनोमिनेटर में आपका r है सबसे पहले। r का डायमेंशनल फार्मूला r रेडियस है, डिस्टेंस है, तो l आएगा। और नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला L-T-2 आ जाएगा, और आगे कॉस थीटा है, ये भी आपका डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं कैलकुलेशन को कि राइट हैंड साइड पे क्या क्या टर्म्स आती हैं। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में m चेक कर लेते हैं। m हियर इज 1 एंड हियर इज अगेन 1, तो m की टोटल पावर जो है वो m1 + 1 हो जाएगी। अब l चेक करते हैं। l यहाँ पे 0 है, यहाँ पे l-3 है, तो एक l आ गया आपका -3। डिवाइड में l है 1, तो इसका ऊपर जा कर के -1 हो जाएगा पावर, और यहाँ पर एक और l है ये वाली टर्म, तो इसका भी ऊपर जा कर के पावर -1 हो जाएगा। अब टाइम की पावर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम की पावर यहाँ पे पहले -2 है, सेकंड यहाँ पर टाइम का पावर 0 है, और डिवाइड में यहाँ पर एक टर्म है जिसका पावर -2 है टाइम का, तो ऊपर जा कर के ये जो है आपका +2 हो जाएगा। तो ये आपका राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला बन गया। और अब हम इसको फाइनल डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ से लिख सकते हैं। m² हो जाएगा, एंड l की पावर -3 -1 दैट इज -5, एंड टाइम का पावर यहाँ पे हो जाएगा -2 + 2 दैट इज 0। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर राइट हैंड साइड। तो अब हम यहाँ पर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला m0L1T0 है, जबकि राइट हैंड का डायमेंशनल फार्मूला m2L-5T0 है, और ये डायमेंशनल फार्मूले सेम नहीं है। तो अगर डायमेंशनल फार्मूले सेम नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ टर्म्स ऑफ बोथ साइड्स ऑफ रिलेशन इज नॉट सेम, कि दोनों तरफ की जो टर्म्स हैं उनके डायमेंशनल फार्मूले सेम नहीं है, हैंस द रिलेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। अतः ये रिलेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। सेकेंड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू
अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स में मेजर किया जा सकता है और उस मेजरमेंट को इस तरह से लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। यहाँ पर इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेंथ मेजरमेंट है, उसको SI सिस्टम में 1 मीटर लिखा जा सकता है और CGS सिस्टम में उसको जो है वो 100 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। तो इस तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसे दो सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर किया जा सकता है। अब अगर हम उस फिजिकल क्वांटिटी के XYZ हम मान लेते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस हैं बेस यूनिट्स के, तो इस रिलेशन को जो है वो इस टर्म में लिखा जा सकता है, n1 इज इक्वल टू m1 रेज टू पावर x, l1 रेज टू पावर y, t1 रेज टू पावर z एंड n2 इज इक्वल टू m2 रेज टू पावर x, l2 रेज टू पावर y एंड t2 रेज टू पावर z। और यहाँ से हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके n2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब n2 की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट होगी, यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है इसको इस तरफ ले आएंगे और ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। और डिवाइड में लिखने के बाद यहाँ पर देखिए m1 और m2 दोनों का पावर से सेम है, दोनों का पावर x है, तो आप उसको लिख सकते हो m1 अपॉन m2 रेज टू पावर x। और सिमिलरली l1 अपॉन l2 और t1 अपॉन t2 की पावर से सेम है, तो उनको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये रिलेशन जो है हम यूज़ करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एक एग्जांपल हम कर रहे हैं, कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू डाइन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से 5 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट x इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 लिखा जा सकता है। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फोर्स है, तो फोर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड n2 हमने कैलकुलेट करना है कितना है और यहाँ पर डाइन है। अब अगर इनको कंपेयर करें यहाँ पे, तो n1 की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी, u1 जो है वो आपका SI सिस्टम आ गया, n2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और u2 जो है वो आपका CGS सिस्टम ऑफ यूनिट आ जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं कि u1 आपका SI सिस्टम है, तो SI सिस्टम में बेसिक यूनिट्स क्या क्या है। SI सिस्टम में बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी मास का यूनिट किलोग्राम है, लेंथ का यूनिट 1 मीटर है और टाइम का यूनिट जो है वो 1 सेकेंड है SI सिस्टम में। और CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास का यूनिट जो m2 है वो 1 ग्राम है, l2 1 सेंटीमीटर है और t2 जो है वो 1 सेकेंड है। ये हमने इसके बेसिक यूनिट्स, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम के यूनिट लिख लिए दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, SI सिस्टम ऑफ यूनिट में और CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में। अब इसके बाद ये क्वांटिटी जो है वो आपका फोर्स का यूनिट कन्वर्सन है, तो डायमेंशन फार्मूला हम यहाँ पर फोर्स का लिखेंगे और फोर्स में जो मास की वैल्यू है वो आपका x हो जाएगा, मास का डायमेंशन। फोर्स में लेंथ का डायमेंशन आपका y हो जाएगा और फोर्स में टाइम का डायमेंशन आपका z हो जाएगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई और ये z की वैल्यू आ गई। तो n2 के लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास n1 इंटू m1 अपॉन m2 रेज टू पावर x, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर y एंड T1 अपॉन T2 रेज टू पावर z। अब इस फॉर्मूला में n1 की वैल्यू हम 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, m1 L1 और T1 यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, m1 L1 और T1 एंड m2 L2 और T2 जो है वो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में भर देंगे। तो इस फॉर्मूला में जब ये वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो n2 का वैल्यू आपको ये मिल जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में हमें पता है 1 किलोग्राम कितना होता है, 10 रेज टू पावर 3 ग्राम होता है। 1 मीटर जो है वो 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर होता है। 1 सेकेंड जो है वो आपका 1 सेकेंड लिख लेंगे और CGS सिस्टम तो है ही है। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहता है, 5 यहाँ से आ गया आपका और 10 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 3 आ गया, 10 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2 आ गया और 1 डिवाइडेड 1 रेज टू पावर -2 है, तो 1 का पावर -2 इक्वल टू 1 आ गया। और इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो 10 रेज टू पावर 3 और 10 रेज टू पावर
2, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये 10 रेज टू पावर 5 बन जाएगा। तो हमारे पास जो n2 का वैल्यू है फाइनली, वो n2 का वैल्यू कितना आ गया, 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 आ गया। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 न्यूटन की वैल्यू 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 डाइन होगी। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, कन्वर्ट 35 अर्ग इंटू जूल। अर्ग एनर्जी का CGS यूनिट है और जूल जो है वो एनर्जी का SI यूनिट है। यहाँ पर कन्वर्सन जो है वो एनर्जी की कन्वर्सन है फ्रॉम CGS सिस्टम ऑफ यूनिट टू इंटू SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 से। और कंपेयर करने पर N1 की वैल्यू 35 आ जाएगी, U1 आपका अर्ग है, अर्ग जो है वो CGS सिस्टम है, N2 हम फाइंड आउट करेंगे एंड U2 जो है वो जूल है और जूल जो है वो आपका SI सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो यहाँ पर U1 CGS है और U2 जो है वो SI सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब U1 CGS है तो U1 CGS सिस्टम में मास लेंथ टाइम के यूनिट आ जाएंगे ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकंड, एंड U2 आपका SI यूनिट है। तो यहाँ पर मास का यूनिट 1 किलोग्राम, लेंथ का यूनिट 1 मीटर और टाइम का यूनिट जो है वो 1 सेकेंड आएगा। ये कन्वर्सन जो है वो एनर्जी के है, तो डायमेंशन फार्मूला एनर्जी का m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 2 और t रेज टू पावर -2 होगा। तो m रेज टू पावर 1 है तो यहाँ से x की वैल्यू 1 हो गई, l रेज टू पावर 2 है यहाँ से y की वैल्यू 2 हो गई और t रेज टू पावर -2 है, यहाँ पर z की वैल्यू जो है वो -2 हो जाएगी। ओके, एक्स वाई जेड की वैल्यूज आने के बाद हमारे पास n2 फाइंड आउट हम करेंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से। नेक्स्ट यहाँ पे 10 रेज टू पावर 3 डिनोमिनेटर में है, 10 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1 है, न्यूमरेटर में ये 10 रेज टू पावर -3 होगा। और यहाँ पर 10 रेज टू पावर 2 डिनोमिनेटर में है, 10 रेज टू पावर 2 का स्क्वायर 10 रेज टू पावर 4 हो जाएगा और न्यूमरेटर में ये 10 रेज टू पावर -4 हो जाएगा। एंड 10 रेज टू पावर -3 एंड 10 रेज टू पावर -4 10 रेज टू पावर -7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें n2 की वैल्यू 35 इंटू 10 रेज टू पावर -7 मिल जाएगी। ये n2 की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और लास्ट में हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 35 अर्ग इज इक्वल टू 35 इंटू 10 रेज टू पावर -7 डाइन। एंड दिस completes your this conversion, that is from CGS system of unit to SI system of unit, that is 35 arg is equal to 35 into 10 raised to power -7 dyne. That's all for this video lecture, and two remaining applications of dimensional equation will be covered in the next video lecture. Thanks for watching this video lecture.